अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल लर्निंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री फॉर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सेम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, लगभग वही फिर आया था भी एग्जाम, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, वही आए थे। तो मैंने सोचा कि आपको सेकंड सेम के लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे दिया आप इतना ही कर लेना, इंशाल्लाह इसी में आपका सारा पेपर आ जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। बस तो उम्मीद रख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें बायोकेमिस्ट्री में आज मैं बायोकेमिस्ट्री का बताऊंगा खाली। मैंने यहाँ पे ओनली 15 क्वेश्चंस लिए यहाँ पे, ठीक है। यही 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। जब आप अच्छे से इनको कर पाओगे तो आप फिर अच्छे से लिख भी पाओगे, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको 2 मार्किंग भी आएंगे, 3 मार्किंग भी, ठीक है, और 10 मार्किंग के क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे आपको, ठीक है, याद रख लेना। देखो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लास्ट में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इनको पढ़ाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर फुल पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिपिड जो चैप्टर है आपका बायोकेमिस्ट्री में, उसका मैंने आधा पोर्शन पढ़ाया है, ठीक है, एक ही लेक्चर में। उसका अब एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है। फिर रहते हैं प्रोटीन्स, उसके भी हम 2 लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद रहते हैं आइसो एंजाइम्स और ये टेस्ट कुछ, ये हम नेक्स्ट मतलब तकरीबन 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगा, बट आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वो कंटिन्यू कर लीजिए तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा। या अगर आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इन्हीं की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए यूट्यूब पे, मैं लेक्चर बनाऊंगा फिर, ठीक है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आपको वही चाहिए या पूरा चैप्टर पढ़ाना है तो दोनों में आप चूज़ एक कर लेना, ठीक है, मैं वही करूँगा, ठीक है। चलो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि एक्सप्लेनेशन नहीं बोलूँगा ये क्या होता है वो, बट क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं समझ लेना। इसमें आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करना है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, लिपिड्स की भी और प्रोटीन्स की भी। ये 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, याद रख लेना। ये मत समझ लेना एक ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलग, लिपिड्स की अलग और प्रोटीन्स की अलग। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 मार्क्स आ सकता है, कौन से 3 और कौन से 10 मार्किंग आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाउ द ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट्स। ये भी मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है, जाके देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाया। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन मैंने वहाँ पे पढ़ाया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे जो हाउ द ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट्स, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये 10 मार्किंग के आ सकते हैं। उसके बाद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ये 2023 में हमको आया था, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमको तो आया था, आपको चांसेस उतना नहीं आने के, बट फिर भी कर लेना, ठीक है। वो फिर यही क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ना मत। वहाँ पे आ सकता है, देखो हमें क्या आया था, डायबिटीज़ और आया था टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। आपको डिफरेंस आ सकती है, बट डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूफा एंड पूफा, ठीक है। मूफा यहाँ पे स्टैंड्स फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पूफा जो है दैट्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है। जैसे कि मैं आपको एक बोलूँगा, जो मूफा है, ठीक है, जो मूफा है क्या करता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, कम कर लेता है, बट गुड कोलेस्ट्रॉल वो मेंटेन कर लेता है, ठीक है, वो उल्टा कर लेता है। तो यही आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर एसेंशियल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स। देखो आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल, याद रख लेना डेफिनेशन और एग्जांपल क्या होते हैं। उसके बाद ट्रांस फैटी एसिड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए विद एग्जांपल, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको पता ही है, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जो हमें लेने हैं जरूरी किसके साथ, डाइट के साथ। और ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये मतलब वर्स्ट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना और एग्जाम्पल फिर आप खुद लिख लेना, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिपोप्रोटीन्स टाइप्स एंड फंक्शन, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, ये लिपिड्स चैप्टर में ही पढ़ना है। जब मैं लेक्चर उस पर चढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें हमको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप्स इसके, लिपोप्रोटीन्स के टाइप्स और इनके फंक्शंस, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो मैंने गेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बनाए हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। ये आता, देखो मैं भूल गया कौन सा 10 में। देखो ये जो टाइप है ना, ये आपके 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे 5 मार्क्स होता है शायद, मुझे याद नहीं अभी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूव एंड पूफा, ये 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल एंट्रांस विद एग्जांपल, ये भी 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स टाइप्स एंड फंक्शन 10 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको पढ़ा है कि ये फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है, ठीक है। इसकी जो ल्यूमन है ना, इस पर फैट जब डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ल्यूमन वेसल का जो ब्लड वेसल होती है, इसका ल्यूमन क्या होता है, थिन होता है। मतलब पोर जो होता है वो थिन, ल्यूमन थिन होता है, ठीक है, सॉरी थिक होता है, मतलब मोटा होता है। जो पोर होता है उसका साइज़ कम हो जाता है, ल्यूमन का साइज़ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से और
ये जो हार्ट डिजीजेस मतलब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें जो आया था क्वेश्चन क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन हमें आया था, जिसमें आता है एसेंशियल ये अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल। आपको लिखना है मेटाबॉलिक ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट भी आ सकता है। ठीक है, दोनों कर लेना है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली इनबॉर्न एरर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें आता है वो फिनाइल क्यूटिनियरा। ठीक है, वही कुछ डिजीज इसमें आते हैं। ठीक है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वहाँ पे इनबॉर्न एरर्स। इसमें आते हैं खाली एरोमेटिक। ठीक है, याद रख लेना, खाली आपको एरोमेटिक करना है, वो सिलेबस में दिया है, सिलेबस देख लेना, एरोमेटिक इनबॉर्न एरर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें आता है अल्केप्टिन्यूरा, फिनाइल के PKU। ठीक है, वही आता है इसमें। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड काजेज ऑफ हाइपोप्रोटीन्यूरिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स लिखने हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फिब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इनको अलग से मतलब आपको फंक्शंस लिखनी है, क्या होते हैं, ठीक है, कितनी परसेंटेज होती है, सारा आपको लिखना है। फंक्शन क्या है, ठीक है, उसकी क्या फंक्शन है, ग्लोबुलिन की, फिब्रिनोजन की फंक्शन क्या है, ठीक है, ये लिखना है इसमें। उसके बाद आपको लिखना आ सकता है अलग सा क्वेश्चन, काजेज ऑफ हाइपोप्रोटीन्यूरिया, मतलब जब प्रोटीन कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, तो उसकी वजह वो कैसे होता है काज। अब हमको आया था प्रोटीन्यूरिया, मतलब प्रोटीन क्यों ज़्यादा होता है ब्लड में, तो वो मतलब काज क्या है उसके, मतलब काज ये हो सकता है कि प्रोटीन ज़्यादा हम खाएंगे। ठीक है, मतलब प्रोटीन की डाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोटीन हो सकता है। अब कम कैसे हो सकता है, वो आपको काज लिखना है, लाइक कि हम कम प्रोटीन खाते हैं, बहुत सारे काजेज है, आपको खुद आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोएंजाइम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइसोएंजाइम्स आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन पीएच, आपको डिफाइन करना है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ठीक है, डिफाइन पीएच क्या होता है और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, इसमें आपको रीनल भी पढ़ना है। ठीक है, रीनल पीएच कैसे वो रेगुलेट होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और ये आपको आएगा, इसकी डेफिनेशन आएगी और आएगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली 2 एसिड बेस डिसऑर्डर्स। इसमें आपको 2 एसिड या 2 या 3 एसिड बेस डिसऑर्डर्स आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है इस साल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, LFT एंड KFT। इसकी मतलब इसको आपको लिखना होगा वहाँ पे, इसमें क्या होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये सारा आपको लिखना है, आपको डिटेल में पढ़ना है। LFT और KFT आपको सर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं पढ़ाया तो फिर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये थे आपके बायोकेमिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है ना कम है, ठीक है, तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट मैंने जो निकाले इतना आपके लिए मतलब सफिशिएंट है, काफ़ी है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन और नेसेसरी फॉर योर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनल में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दूंगा इसके न्यूट्रिशन और डायट्रिक्स के। ठीक है, वो भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है सेकंड सेम में सभी का मैं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज मैंने इसका दिया, तो आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना क्या ठीक रहा, और अगर आपको पढ़ाना है ये क्वेश्चन, अगर आपको पढ़ाना है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ही पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।